एक्सरसाइज 14 डी है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स ई की पावर एक्स। इस एक्सरसाइज में इनको आई मान के करना है। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में होगा। आई लेट के हिसाब से टी पहले आता है और ई बाद में। बाई पार्ट लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। इसमें एक बार फिर लगाते हैं बाई पार्ट इन दोनों में। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। यह जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। यह जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स, और ये माइनस 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 3 माइनस हो जाएंगे, और ये आई माना हुआ था हमने क्वेश्चन, इसकी जगह आई लिख देंगे। तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i, इन दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आई की वैल्यू आएगी 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेकेंड में साइन 3x ई की पावर 2x, इसे भी आई मान के बाई पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर 2x/2, साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3x, और ये ई की पावर 2x/2। तो हो जाएगा साइन 3x ई की पावर 2x/2, ये 3/2 बाहर लिख के इन दोनों में फिर से बाई पार्ट लगा देते हैं, cos 3x और ई की पावर 2x में। तो cos 3x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस d/dx ऑफ cos इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x। ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x/2, cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 sin 3x, और ये ई की पावर 2x/2। जाएगा 1/2 साइन 3x ई की पावर 2x, 3/4 हो जाएगा cos 3x ई की पावर 2x, और ये माइनस 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 3 माइनस, और ये 9/4, और ये फिर से आई बन जाएगा क्वेश्चन। इसी को आई माना हुआ था, साइन 3x ई की पावर 2x को 9i/4। इसको उधर ले आते हैं, इन दोनों में ई की पावर 2x कॉमन और एलसीएम भी ले लेते हैं 4, जाएगा 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x। इनका एलसीएम लेंगे 4 + 9 13, ये 4 कैंसिल, आई की वैल्यू आ जाएगी 1/13 ई की पावर 2x 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस सी। थर्ड है साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स, इसमें वही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बाई पार्ट लगा देंगे। ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स -1/-1, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन कॉस और इसका ई की पावर -x/-1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों फिर से बाई पार्ट लगाते हैं। ये एज इट इज, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर -x/-1। ये जाएगा साइन एक्स ई की पावर -x, ये माइनस हो जाएगा कॉस एक्स ई की पावर -x, और ये माइनस 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 3 माइनस है, और ये आई बन जाएगा क्वेश्चन से, ये 2i हो जाएगा इधर, इन दोनों में माइनस ई की पावर एक्स कॉमन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आई की वैल्यू आएगी -1/2 ई की पावर -x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में दिया इंटीग्रेशन cos log x dx, इसमें t को मान लेते हैं log x, तो x हो जाएगा e की पावर t, इसका बेस होता है e, तो ऐसे लिख सकते हैं x = e की पावर t। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यह आ जाएगा e की पावर t का e की पावर t dt, यह आ जाएगा cos t e की पावर t dt। इसे i मान लेते हैं और उसमें बाई पार्ट लगाते हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसमें फिर से बाई पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये फिर से आई बन जाएगा जो क्वेश्चन है, तो आई प्लस आई इधर 2i, और इन दोनों में ई की पावर t कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा cos t प्लस साइन t। तो आई की वैल्यू जाएगी 1/2, t की जगह log x लिख देंगे, यहाँ भी log x यहाँ भी log x, इससे log हट जाता है, तो 1/2x cos log x प्लस साइन log x प्लस सी। सेकेंड पार्ट में भी साइन log x dx, वैसे t को log x मानते हैं, x को e की पावर t, इसको dx पर dt करेंगे तो e की पावर t आ जाएगा, इस जगह साइन t e की पावर t dt। इसमें बाई पार्ट लगाते हैं फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस
इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन। तो फिर से बाई पार्ट लगाते हैं फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, साइन टी की पावर टी, ये माइनस कॉस टी की पावर टी, ये फिर से आई बन जाएगा, ये 2i हो जाएगा और इनमें e की पावर टी कॉमन ले लेते हैं, साइन टी माइनस कॉस टी। आई के लिए जाएगी 1/2, यहाँ टी को log x लिख देंगे, ये भी log x, ये भी log x, इसे log हट जाएगा, ये आएगा i इक्वल्स टू 1/2x साइन log x प्लस कॉस log x। फिफ्थ क्वेश्चन है e की पावर 2x साइन x cos x, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये साइन 2x बन जाएगा, इसको अलग से i मान लेते हैं और उसमें बाई पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2, ये कैंसिल। इसमें फिर दोनों बाई पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 2 sin 2x माइनस में और इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2, ये कैंसिल। यह आ जाएगा 1/2 cos 2x e की पावर 2x, ये फिर से i बन जाएगा, माइनस 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 3 माइनस है तो i, ये इधर आके 2i बन जाएगा, इन दोनों में e की पावर 2x कॉमन, बाई 2 कॉमन, ये हो जाएगा sin 2x माइनस cos 2x। तो i की वैल्यू जाएगी 1/4 e की पावर 2x sin 2x माइनस cos 2x। अब ये हमने इसको i माना था, ये वाली वैल्यू रख देते हैं, बाहर से 1/2 है तो 1/8 आ जाएगा, e की पावर 2x sin 2x माइनस cos 2x। सिक्स क्वेश्चन है e की पावर x sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, इसे अलग अलग कर देते हैं, 1/2 e की पावर x, 1/2 e की पावर x cos 2x, इसका इंटीग्रेशन तो यही होगा और इसको ऐसे छोड़ दिया, ये हमने i मान लिया इस पूरे को और खाली इस इंटीग्रेशन को i1 मान लेते हैं, इतने को। तो बाई पार्ट लगाते हैं फर्स्ट सेकंड लेके, ये एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये जगह -2 sin 2x e की पावर x, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 बाहर, इसमें फिर बाई पार्ट लगाते हैं फर्स्ट सेकंड लेके, ये एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x e की पावर x, ये जाएगा cos 2x e की पावर x, ये 2 sin 2x e की पावर x और ये 2 2 4 और ये पूरा i बन जाएगा, i1 जो हमने इसको माना था i1, ये i1 आ जाएगा, ये जाएगा 5i1 e की पावर x कॉमन ले लेते हैं दोनों में, i1 के लिए हो जाएगी 1/5 e की पावर x cos 2x प्लस 2 sin 2x। तो यहाँ रख देते हैं, हमने i1 इसको i1 माना था, तो i की वैल्यू आएगी e की पावर x/2 माइनस 1/2 और ये 1/5 है तो 10 हो जाएगा, e की पावर x cos 2x प्लस 2 sin 2x। सेवेंथ क्वेश्चन में दिया है 1/x³ sin log x dx, t को log x मान लेते हैं, x के वैल्यू e की पावर t, dx पे dt करेंगे e की पावर t dt, यहाँ जाएगा e की पावर 3t sin t e की पावर t dt, ये जगह sin t e की पावर -2t, बाई पार्ट लगाते हैं, ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e की पावर -2t अपन -2 माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन cos t, फिर e की पावर -2 अपन -2, यह जाएगा -1/2 sin t e की पावर -t, ये प्लस हो जाएगा और इन दोनों फिर से बाई पार्ट, ये एज इट इज, इसका e की पावर -2t अपन -2, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन -t और ये e की पावर -2t अपन -2, ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर ये हो जाएगा 2 2 4 और ये भी 2 2 4, माइनस 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 3 माइनस है और ये फिर से i बन जाएगा, इसे हमने i माना था शुरू में, ये हो जाएगा i प्लस i/4, इन दोनों में e की पावर -2t अपन 4 कॉमन ले लेते हैं माइनस का, ये हो जाएगा 2 sin t प्लस cos t, ये आ जाएगा 5i/4, जैसे x की वैल्यू e की पावर 2 है, यहाँ पर e की पावर -2t की जगह आएगा x की पावर -2, t की जगह log x, t की जगह log x, ये कैंसिल, i की वैल्यू 1/5 और ये x² नीचे, 2 sin log x प्लस cos log x। एट e की पावर 2x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, अलग अलग कर लेते हैं, e की पावर 2x e की पावर 2x cos 2x, 2 अलग अलग,
इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2, तो ये 4 हो जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसको आई मान लेते हैं, इसमें बाई पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2 साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा। cos 2x ई की पावर 2x अपॉन 2, ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों फिर बाई पार्ट, फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos 2x, और ये ई की पावर 2x अपॉन 2, ये भी कैंसिल। ये जाएगा cos 2x ई की पावर 2x अपॉन 2, साइन 2x ई की पावर 2x अपॉन 2, और ये आई बन जाएगा माइनस आई, तो ये जाएगा 2i। इन दोनों में ई की पावर 2x कॉमन, आई की वैल्यू 1/2 cos 2x प्लस साइन 2x ई की पावर 2x, तो इसको हमने आई माना था, यहाँ रख देंगे। इसकी वैल्यू बाहर से 1/2 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। वन बाय फोर, ये हो जाएगा ई की पावर 2x/4, और ये 1/2 इंटू ये करेंगे तो 1/4 cos 2x sin 2x ई की पावर 2x। 9 क्वेश्चन है x स्क्वायर ई की पावर x क्यूब cos x क्यूब, इसमें t को x क्यूब मान लेते हैं। dt बाई डी एक्स होगा 3x स्क्वायर, तो dt अपॉन 3 के लिए x स्क्वायर dx, ये x स्क्वायर dx, इसकी जगह dt अपॉन 3 ई की पावर t और cos t, इसमें बाई पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको मान लेते हैं आई, खाली इस वाले को 1/3 छोड़ देते हैं आई मान के। ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर टी, फिर लगेगा इसमें माइनस माइनस प्लस, फिर दोनों बाई पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन का कॉस डिफरेंशिएशन और ई की पावर टी, ये जाएगा कॉस टी ई की पावर टी प्लस साइन टी ई की पावर टी, और ये आई बन जाएगा माइनस आई, इधर आके 2i, आई की वैल्यू जाएगी ई की पावर x क्यूब cos x क्यूब sin x क्यूब अपॉन 2। अब ये यहाँ रख देते हैं 1/3 इंटू इसका आंसर जो हमने निकाला आई का, तो 1/6 ई एक्स क्यूब cos x क्यूब प्लस sin x क्यूब।